हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेलिब्रेशन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह त्यौहार का माहौल है, हर जगह फंक्शन है, सेलिब्रिटीज़ हैं और हर जगह आपका कहीं ना कहीं आपका उत्सव का जैसा जुनून और माहौल पूरा बना के रखा हुआ है टीम इंडिया ने और इस पूरे इंडियन क्रिकेट फैन और फ्रेटर्निटी ने। जिस तरीके से दिवाली का त्यौहार जब नज़दीक होता है ना, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। जैसे कि आपका पहले धनतेरस आता है, धनतेरस के बाद आपका दिवाली आती, छोटी दिवाली होती है, फिर बड़ी दिवाली होती है, फिर गोवर्धन पूजा आती है, गोवर्धन पूजा के बाद फिर भाई दूज होता है, चित्रगुप्त पूजा होता है, उसके बाद छठ के 3-4 दिन प्रोग्राम चलते हैं। तो एक लंबा चौड़ा 10 दिन का मेगा इवेंट होता है दिवाली के टाइम पे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया की सेलिब्रेशन चल रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हेड्स ऑफ टू द फैंस यार, क्रेजी फैंस, मतलब क्या जोर शोरों से उन्होंने स्वागत किया है। मतलब ये आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं ना, जो बडिंग क्रिकेटर्स, उनके लिए ये प्रेरणा है कि बॉस हमें भी कुछ ऐसा करना है, हमें भी कुछ इस तरीके से करके जाना है जिसकी वजह से लोग हमें जाने। क्यों लोग चैंपियंस टीम को याद करते हैं, क्यों लोग चैंपियंस के लिए बनने के लिए परेशान रहते हैं, वो ये है, इसकी वजह से। दिस इज द पिनाकल, जो अल्टीमेट होती है, जो अद्भुत होती है, जो अंतिम होती है कि ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये हमारा गोल है। ये यंगस्टर्स के लिए है। प्लेयर्स लाइक शिवम दुबे, अर्शदीप, जिसको अभी बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, प्लेयर्स लाइक रिंकू सिंह, प्लेयर्स लाइक संजू सैमसन, तो और अक्षर पटेल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, उसके बाद आपका यंगस्टर्स की मैं बात करूं, जसप्रीत बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ऋषभ पंत हो गए, शुभमन गिल हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए। प्लेयर्स लाइक इनके लिए एक उन्होंने बेंचमार्क तैयार किया है कि आप भी इस तरीके से खेलेंगे तो आपका भी स्वागत इस तरीके से किया जाएगा। बॉस, जो तिरंगा लेकर के जो कार मतलब फ्लाइट लैंड की है और जो उनके आगे 3 कार चल रहे हैं और झंडे, इंडिया के झंडे के साथ देख करके तो मन गदगद हो गया भाई। क्या इस तरीके से जो विक्ट्री परेड हुई है, जो इस तरीके से उनको रिसेप्शन मिली है ना, अद्भुत है वो, अद्भुत। मैं क्लैप करता हूँ सभी देशवासियों के लिए और सभी क्रिकेट फैंस के लिए कि उन्होंने ये ड्यू जो था इंडियन टीम पे वो आज दिया है। जो प्यार जो इंडिया में क्रिकेट को बोला जाता है कि एक रिलीजन है, वो दिखा कि आप हमारे रिलीजन में जब आप आओगे तो आपको इस तरीके का ही प्यार मिलेगा। ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती, ये है हिंदुस्तान का असली चेहरा, जो दिखता है कि आप कोई भी कास्ट, कोई भी स्टेट वहाँ पर नहीं होता। जब एक कर्नाटक स्टेट वाला, जब एक मुंबई स्टेट वाला भी छक्का मारता है ना, तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से नाचता है। जब सूर्य कुमार यादव कैच पकड़ता है ना, तो पूरा हिंदुस्तान खुश होता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो ये एक संदेश है कि हम सब पहले इंडियंस हैं, उसके बाद हम बाकी जो है वो हैं। क्या करिश्मेटिक कैप्टन था यार, जो उसने जो काम कर दिया ना रोहित शर्मा ने, उसको अभी तक समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। उसको 2-3 महीने के बाद समझ में आएगा कि उसने क्या कर दिया है, और अब लोगों की एक्सपेक्टेशन हर से बढ़ती जाएगी। ये हमें इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होता था इंडियन टीम से। ये धोनी के आने के बाद जो चेंजेस हुई हैं कि इतने आदत लगा दिया उसने वर्ल्ड कप के और ट्रॉफीज की, कि अब हमको उस समय के बाद हमको हर टूर्नामेंट चाहिए होता था। 2013 में हमने जीता था, उसमें 2015 का फाइनल, सॉरी वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी हमारी उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, हम अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे। फिर वहां से सिलसिला चलता आया। 2016 में T20 वर्ल्ड कप हुए, वहां पे भी हम जीतते रह गए, जो हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और वो मैच तो हम जीता हुआ मैच था वेस्ट इंडीज का। 9 बॉल्स जो पट के गए और जो कैच छूटे, उसकी वजह से पूरा सिनेरियो गेम का चेंज हो गया। देन 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी आई, फाइनल में गए और वहाँ डिसाइडेड था कि इंडिया जीत रही है, जाके कप उठाना है सिर्फ, वहाँ हारे। 2018 फिर उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वो रन आउट ऑफ MS धोनी, कोई नहीं भूलेगा।
वहाँ पर भी हम जीते विजेता होते। अगर हम लीग मैचेस में या जो भी उस सेमीफाइनल के पहले जो एक सुपर 8 या सुपर 6 जो भी उनका उस समय था, उसमें अगर हम इंग्लैंड को हरा देते, इंग्लैंड वहीं बाहर हो जाती टूर्नामेंट से। लेकिन वहाँ पर टीम इंडिया वो इंग्लैंड को हरा नहीं पाई और जिसकी वजह से सिनारियो काफ़ी चेंज हो गए। 2021 T20 वर्ल्ड कप कोई नहीं भूल सकता। विराट कोहली का लास्ट T20I मैच एज ए कैप्टन। 2022 जहां हम फाइनल में 10 विकेटों से हारे इंग्लैंड से। 2023 का वर्ल्ड कप जहां हम फाइनल पे पहुंचे अनडिफिटेड और जाकर के फाइनल में हम हारे थे। उस समय भी ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हमें मैदान में उतरना है और ट्रॉफी लेके घर वापस आ जाना है, लेकिन किस्मत में कुछ और मंजूर था। ये जो सूखा, ये जो अकाल पड़ा हुआ था T20 ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के, वो 2024 में जाकर के ख़त्म हुआ। और वो जो रोहित शर्मा का रिएक्शन था ना, जब वो ज़मीन पर लेट जाता, जब लास्ट बॉल फेंकी गई और वो ज़मीन पे लेटा और जब वो ग्रास को, लैंड को जब उसने थपथपा के किया ना, तो उससे पता चलता है वो कितना डेस्परेट था उस जीत पे। अपने लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए। अपने लिए तो वो पिछले 8 साल से खेल रहा था और अपने पिछले 8 साल से वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। जब वो उसको समझ में आया कि देश के लिए जब कर रहे हैं ना, तब कोई भी फैक्टर आ जाए यार, वो काम नहीं करता। इसीलिए सचिन तेंदुलकर महान थे, देश के लिए वो खेलता था बंदा। वो हमारे देश का होप था, जिस तरीके से अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली होप है हमारे। और वो जब मायूस हो जाते हैं ना, तो फिर तो जब हमारी होप ही मायूस हो गई तो फिर हम तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। तो भाई क्या किया उसने। उसके बाद टीम इंडिया आज पीएम के साथ कल पीएम के साथ उनके साथ ब्रीफिंग हुई, और जब जो ब्रीफिंग में बातें सुनकर आई ना भाई, आप उस बात को सुनिए, मज़ा आ जाएगा। सभी ऐसा लग रहा है कि सभी आशिकों के दिल, टूटे हुए आशिकों के वहाँ पे जमावड़ा लगी हुई है, और सभी टूटे हुए आशिक वहाँ पर अपने अपने दिल की बात बता रहे हैं कि भैया मेरे साथ 6 महीना पहले मेरे को एक्सीडेंट। पंत वहाँ बोल रहा है कि मैं लास्ट के 1.5 साल मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे, मैं पता नहीं क्रिकेट खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, खेल भी लूंगा तो विकेट कीपिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सब अपना दुखड़ा रो रहे हैं। एक गार्जियन के सामने जैसे आदमी जाता है तो गार्जियन के सामने अपना दुखड़ा रोता है ना कि ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम है सर, हमारे यहाँ पानी का नल नहीं आ रहा, हमारे यहाँ टूटी चोरी हो गई है, तो हमारे यहाँ पानी का कनेक्शन ही नहीं पहुंचा है अभी तक। उसी तरीके के उसी माहौल में सब वहाँ बैठे हुए थे। विराट कोहली वहाँ बोल रहे कि 6 मैचों में रन नहीं हो रहे थे, तो मैंने राहुल द्रविड़ को बोला कि मेरे को आप मैं इस टीम के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब सीधे कहने का मतलब है कि मैं इस टीम में, मेरे को आप ड्रॉप कर दीजिए और किसी और को खिलाइए। लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को भरोसा था कि नहीं, आप बड़े मैच में कुछ करोगे, आप अगले मैच में कुछ करोगे। तो इस तरीके से एक एक प्लेयर को चुना गया और इस तरह से एक एक प्लेयर से काम निकाला गया। फिर वहां पर रोहित शर्मा से पूछा जा रहा है कि आपने जो डांस किया, जो आप ट्रॉफी लेने जा रहे थे तो आप स्लो मोशन में आप गए, क्या था उसके पीछे, क्या नहीं था। तो सभी ने अपना वही बताया कि सर लास्ट के 6 महीने हमारे अच्छे नहीं गुजरे थे और वर्ल्ड कप हम हार गए थे, ये था वो था। उसके बाद जब इतने सालों से हम 2010-13 से हम कोई भी टूर्नामेंट जीते नहीं थे ICC का, तो उसके बाद हमें लग रहा था कि ये हम बहुत स्लो करके यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इसलिए स्लो एक्शन करके मैं दिखाया उनको कि हाँ हम बहुत धीरे धीरे यहाँ करके पहुँचे इस जश्न को, और ये सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए। हार्दिक पांड्या से बात की तो हार्दिक पांड्या बाबू अपना अलग ही रोना रो रहे थे कि भैया हमारे तो 6 महीने से हमको बहुत बूइंग कर रहे थे, हमको वानखेड़े की क्राउड सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसके बाद फिर आज वही टीम मुझे आज सर आंखों पे उठा रही है। मैं अपना जवाब जो है वो बातों से नहीं दूंगा, मैं अपना बल्ले से, अपने क्रिकेट से अपने उनको जवाब दूंगा, और मुझे लगता है कि मैंने जवाब दिया है, ये है वो है। सभी लोग अपना रोना रो रहे थे। राहुल द्रविड़ कि हाँ मैं तो छोड़ के चला गया था 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन रोहित शर्मा का स्पेशली मेरे पास फ़ोन कॉल आया, और उस फ़ोन कॉल के बाद फिर मैंने अपना डिसीजन चेंज किया कि 6 महीने के आप और अपना समय दीजिए, 6 महीने का और अपना एक्सटेंड करिए, उसके बाद आप हम देखते हैं कि हम आगे किस लेवल पे जाते हैं या फिर किस लेवल पे हम पहुंचते हैं। तो ये सारी बातें वो करते आए, जिसकी वजह से टीम इंडिया को ये ट्रॉफी मिली। रोहित शर्मा का जो स्टेटमेंट था वानखेड़े स्टेडियम पे, जहां पर उन्होंने ये बताया कि हार्दिक पांड्या की वजह से हम कैसे ये मैच जीते, जब वो लास्ट ओवर फेंकने गया तो क्राउड ने जो वो रिएक्शन दिया ना, हार्दिक हार्दिक हार्दिक, ये सुनने के लिए क्रिकेटर खेलते हैं।
ये सुनने के लिए। पैसे ये सब सेकेंडरी है यार, पैसा कोई कमा लिया या फिर उसको स्पॉन्सरशिप मिल गई या ब्रांड एंडोर्समेंट मिल गया या फिर उसको मैच फीस मिल रही है, भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं बीसीसीआई के, ये सब सेकेंडरी है। आप परफॉर्म करोगे ना, सब कुछ आपके पीछे फॉलो होता हुआ आ जाएगा। ये चीज, ये एग्जांपल आपको सचिन तेंदुलकर ने दिया है, ये एग्जांपल आपको वीरेंद्र सहवाग ने दिया है, यही एग्जांपल आपको विराट कोहली ने दिया है कि जब तक आप परफॉर्म करोगे पैसे अपने आप आएंगे। आज ये विराट कोहली जो एक ट्वीट करने का या एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का 9 से 10 करोड़ चार्ज करता है, वो उसको जस्टिफाई करता है उसकी परफॉर्मेंस। लोग सिर्फ जलते रहते हैं। एक हमारे मजनू भाई हैं संजय मांजरेकर, भाई साहब उनका अलग ही चल रहा है, उनका अलग ही स्यापा है कि विराट कोहली को स्लो खेला है। क्या इस मजनू भाई को 1% की भी जरूरत थी कि सचिन तेंदुलकर के खिलाफ ये बोल दे कि हाँ सचिन तेंदुलकर एक सेंचुरी बनाने के लिए 3 साल तक खेलते रहे कि हाँ उनके 100 शतक हो जाए, तो वो सेल्फिश इनिंग नहीं थी 1% भी। ये सुनील गावस्कर कि कोहली का एरा खत्म हो चुका है, किंग इज फिनिश, विक्रांत गुप्ता, ये सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया हुआ है यार, बट किसी में 1% की जरूरत था कि सचिन तेंदुलकर को बोल दें। तो ये दिखाता है आपका दोगलापन, ये दिखाता है आपका कि आप कितने डबल स्टैंडर्ड हो। विराट कोहली के बारे में आप बोल रहे हो, वो यार कितना बड़ा काम करके गया है वो, फिर भी उसको उस चीज का घमंड नहीं है। वो सर झुकाया, उसने यही कहा थैंक यू गॉड कि मुझसे ये आपने करवाया। आपको सिर्फ अपने पड़े हुए हैं यार, अपने पैसों के, अपने बातों का कोई नहीं सुनता यार। आपको अब कोई सीरियस नहीं लेता आपको इवन जो यंग क्रिकेटर है ना वो भी नहीं लेते हैं, वो विराट को लेते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है। हिम्मत है किसी में कि कोई 37 साल का प्लेयर जो एज वाइज भी 37 साल का हो चुका है, खेलते के वाइज भी 20 साल से खेल रहा है, और वो क्लोजिंग फील्डर की जगह पे वो बाउंड्री पे पेट्रोलिंग कर रहा है और वहां पर वो रन बचा रहा है एज ए मॉडल कि हाँ मैं एक टीम मैन हूं और मैं बैटिंग से कुछ नहीं कर सकता, तो मैं फील्डिंग में इतनी जान डाल दूंगा और क्राउड को अपने पीछे इतना भगा दूंगा या इतना ले आऊंगा कि अगली सामने वाली टीम पे प्रेशर आ जाए। ये है विराट कोहली। आप इस साल इस एज में होते ना तो आप अभी स्लिप में खड़े होते या फिर आपका क्या बोलते हैं पॉइंट पे, या कवर पॉइंट पे तो खड़ी नहीं हो सकते क्योंकि पॉइंट पे आपको हेवी फील्डर चाहिए। आप कवर्स पे या फिर 45 डिग्री जो लेग पे होती है वहां पर आप छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। यार कुछ शर्म करो, कुछ बोलने से पहले कुछ देख तो लिया करो कि किसके बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। हाँ उसका एक दिन बुरा आ सकता है, लेकिन आप उसको पिछले 10 साल से 12 साल से उसको ट्रोल किए जा रहे हो। उसके ऊपर मतलब चैंपियन जो होता है ना वो किसी अपोनेंट को नहीं हराता है, वो चैंपियन नहीं होता है कि हाँ उसने किसी अपोनेंट को हरा दिया। चैंपियन वो होता है जो उसके खिलाफ जो शोर शराबा जो बातें चल रही है ना उसको वो दबाए, उसको वो सुने, बर्दाश्त करे और फिर अपना परफॉर्मेंस दे, वो मेरे लिए चैंपियन है यार। इसी मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता, इसी चू की वजह से कभी आप लोग अच्छे टीम मैन नहीं बन पाए, कभी आप लोग अच्छे मेंटर नहीं बन पाए, कभी आप लोग अच्छे कमेंटेटर नहीं बन पाए। आप टीम का हिस्सा बन रहे हो यार, आप कुछ पॉजिटिव बात करो। आपने किसी ने भी रविंद्र जडेजा के खिलाफ एक चूचा किया जिसका पूरा सीरीज खराब गया, फाइनल में भी उसका सीरीज खराब गया, किसी ने कुछ बोला? सिर्फ आपको टारगेट मिल गया, सॉफ्ट टारगेट, विराट कोहली के बारे में बोलो तो हमारा दुकान चलता रहेगा, तो पाकिस्तान वाले खुश होते रहेंगे, तो जो भी विराट के जलने वाले हैं उनसे वो लोग खुश होते रहेंगे। यार रोहित शर्मा ने भी पिछले 2021 के T20I में कुछ भी नहीं किया था, 2022 के T20I में कुछ भी नहीं किया था। उसको आपने क्रिटिसाइज किया कि क्यों उसको कैप्टन बना के भेजा जा रहा है, क्यों इस पे फिर से भरोसा किया जा रहा है। बैक किया ना उसने अपने आप लोगों ने उसको, और उसने उसको रिवार्ड भी दिया। सेम विराट कोहली ने भी आपको रिवार्ड दिया 2024 का फाइनल में इनिंग खेल करके। भाई इन सबसे ना कमेंटेटरशिप छीन लेनी चाहिए जो कुछ भी बकवास किए रहते हैं। हमारे यहाँ पे कुदरत का निजाम है,
हमारे यहाँ पे ये हमारे वाले भी यही हैं जो पाकिस्तान में जो ये सब भंड होते रहती है ना, वो उस तरीके के हमारे वाले भी भंड मारते रहते हैं। चलिए इन सबको बाद दरकिनार करते हैं। विराट कोहली, सबसे पहले तो रोहित शर्मा ने बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए हार्दिक पांड्या को जो वहाँ पर अप्रिसिएशन दिलवाया वो काबिल तारीफ है। उसके बाद विराट कोहली ने जब ये स्टेटमेंट दिया ना कि 30 पे 30 रह गए थे और जब हमारा होप खत्म हो गया था, तो हमारे को हमेशा एक बॉलर है जो बचाता है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन 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 वो काम करके जाता है, वो है जसप्रीत बुमराह। वहाँ पर उसने वो चाहता तो अपना सेल्फ प्रेस बहुत कर लेता कि मैंने कुछ नहीं सोचा था कि कैसे होगा, मैंने अपना इनिंग खेल दिया, लेकिन उस जगह पे भी आकर के वो दूसरों को प्रेस किया, एक यंगस्टर को प्रेस किया, एक रिलायबल टीममेट को प्रेस किया। ये ऐसे बनती है टीम। आप लोगों को खुद खींचने, मुझे लगता है यार ये अजय जडेजा के साथ ये लोग भी शामिल होंगे, संजय मांजरेकर टाइप के और ये लोग के टाइप के। इनको पता चल गया होगा कि साला पता चल जाएगा कि हम लोग का नाम आ जाएगा तो साइड हो जाओ, जैसे मनोज प्रभाकर के टाइम पे। क्यों नहीं खेला यार आप लोगों ने? एक इनिंग आप मुझे बता दो जहां पर आपने बहुत तेज इनिंग खेला और वो लोग देख, संजय मांजरेकर तक, संजय बांगर तक का मेरे को एक इनिंग याद है यार, जो एक तो वो इतना स्लो खेलता था संजय बांगर, लेकिन वो वनडे में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां पर हम 325 रन चेस कर रहे थे, वहां पर उसने 20 या 21 बॉल पर 50 मारी थी। मैं 96 से क्रिकेट देख रहा हूं, फुल फ्लेज्ड एक एक बॉल, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा मांजरेकर को कि हाँ उस पर ट्रस्ट किया जा सकता, रिलायबिलिटी की जा सकती है। 96 के बाद तो वो रिटायर ही हो गया था, लेकिन जब तक जितने भी 96 के वर्ल्ड कप में मैंने उनको देखा खेलते हुए, मुझे नहीं लगा कि वो प्लेयर हैं अच्छे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे अजय जडेजा पसंद थे उस टाइम पे, और ऐसा नहीं कि अजय जडेजा वो वकार यूनिस को जब मार दिया था अजय, उससे पहले से ही मुझे अजय जडेजा पसंद थे। प्लेयर्स लाइक मोहम्मद अजहरुद्दीन मुझे पसंद था, वो तेज भी खेलते थे और अपने धुन में जिस तरीके से इनिंग रिक्वायर्ड होती थी वैसा खेलते थे वो। प्लेयर्स लाइक नवजोत सिंह सिद्धू पसंद थे मुझे वो। संजय मांजरेकर, नयन मुंगिया, ये लोग तो खेल गए यार कि उस जमाने में कोई मिलते नहीं थे प्लेयर्स। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थे, नहीं तो इनको तो 2 मैच के बाद 4 मैच के बाद पर्ची बोलना चालू कर देते लोग। तब ये खेल के दिखाते, जितना ये कर चुके हैं ना, मतलब 2000-3000 रन जो भी रन ये बनाए हैं, अभी ये इस जमाने में 5 मैच खेलते तो पर्ची करके इनको बाहर कर दिया गया था। संजू सैमसन इनसे ज्यादा टैलेंटेड है यार, वो बैठा हुआ है बेंच पे। सिर्फ इन्होंने एक गाना गाते थे संजय मांजरेकर, रेस्ट डे करके इनका कैसेट निकला था विनोद कामली के साथ, चल गया तो लोग जानना चालू कर दिए। कौन जान रहा है यार संजय मांजरेकर? एक ऐसी प्लेयर के विकेट कीपर शिवलाल यादव हुआ करते थे, कौन जान रहा है उसको? सुब्रतो एस बनर्जी करके एक बॉलर आए थे 92 के वर्ल्ड कप के बाद, कौन जान रहा है उनको आज? प्लेयर्स कुछ करते हैं तो लोग जानते हैं उनके बारे में। अभय कुरविल्ला आए गए चले गए, पता भी नहीं चला। डोडा गणेश आए थे गए थे, पता नहीं चला। डेविड जॉनसन जो अभी जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ। कुछ देश के लिए करोगे तब लोग जानेंगे तुम्हें। मैं तो क्रिकेट 96 से देख रहा हूं, इसलिए मैं उनको जानता हूं। पारस मामरे हुआ करते थे, WV रमन हुआ करते थे, विक्रम राठौर खेला करते थे 96। विक्रम राठौर ने भी एक तेज इनिंग खेली है यार। इंडिया ने 5 ओवर में 50 रन बनाया था जिस मैच में विक्रम राठौर ने तेजी से इनिंग, सचिन तेंदुलकर के साथ उन्होंने ओपनिंग करने आते थे। लक्ष्मण को भी लोग 1996 में लक्ष्मण ने अपना अच्छा इनिंग खेला था, नवजोत सिद्धू के साथ ओपनिंग करते थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ 1-2 मैच में 80, 85, 90 रन मारते थे। लेकिन जब लक्ष्मण का जो मेन एंट्री हुई है वो हुई है जब 99 के ऑस्ट्रेलिया टूर में 3rd टेस्ट मैच सिडनी में उन्होंने 160 के आसपास रन बनाया था। वो मैच इंडिया बेशक हार गई थी, लेकिन एक प्लेयर आया था कि हाँ सचिन तेंदुलकर के बाद भी कोई प्लेयर है जो बाहर जाके सेंचुरी मार सकता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके प्लेयर बनाना पड़ता है यार। बंदा कोई अपने मन से थोड़ी आ जाता। आपको बहुत मौके मिले थे, ऐसा नहीं था कि आपको मौका नहीं मिला।
चलिए इसको दरकिनार करते। एक शिकायत बस मेरे को और रह गई रोहित शर्मा, विराट कोहली और इन सभी से, या फिर जो ऑर्गेनाइजर थे। यार जिस तरीके से आपने विराट कोहली को बुलाया, रोहित शर्मा को बुलाया, उसी तरीके से आपको रविंद्र जडेजा को भी बुलाना था यार। एक सीरीज उसका नहीं चला ठीक है, लेकिन वो आपके लिए मैच परफॉर्मर हमेशा रहा है, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, चाहे वो बॉल से हो, फील्ड से हो, फील्डिंग से हो, चाहे वो बैटिंग से हो। रविंद्र जडेजा का नाम वहां पर आता ना तो बहुत मजा आ जाता कि आपने उसको भी सम्मान दिया। वो भी रिटायर हुआ है और वो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी सीनियर है। एज वाइज तो दोनों तीनों बराबर है, लेकिन पहले वो खेलने आया था इंडियन टीम में, उसको पहले से मौका मिल रहे थे, तो वहां पर उसको भी बुला लिया जाता ना तो चार चांद लग जाता। लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी रोहित भाई की। मुझे बहुत सारी न्यूज़ मिली कि जब वर्ल्ड कप हम जीत चुके थे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग शूट था बीच पे, जो रोहित शर्मा ने देखा होगा आपने, बीच पे जाते हुए टहलते हुए अपना ट्रॉफी के साथ शूट कराते हुआ। वहाँ पर जो मिस्टर सुधीर हैं, जो सचिन तेंदुलकर के बिगेस्ट फैन है, आपने देखा होगा उनको कि वो माथे पे अपना इंडिया का मैप लगा रखे हैं और पूरा पेंट करते हैं इंडियन तिरंगा पे, और सचिन तेंदुलकर का नाम लिखा हुआ है उनके बॉडी के ऊपर। उनको वो ट्रॉफी दिया उन्होंने उठाने के लिए, क्योंकि उनका भी स्ट्रगल हो, उनको लगा होगा यार, दिखता है ना सामने से कौन अपना जीवन पूरा उन्होंने न्यौछावर कर दिया क्रिकेट के लिए। तो ही ऑल्सो डिजर्व टू होल्ड दिस कप, उनको दिया गया। रोहित शर्मा ने वहां पे भी अपना बड़प्पन का परिचय दिया। यार सचिन तेंदुलकर थे चले गए, उसके बाद फिर कौन पहचान रहा है किसको कि कौन किसका फैन है, कौन किसका फैन नहीं है, लेकिन वहां पर भी उसको याद रखा गया। ये बड़ी बात है। रोहित शर्मा ने एक इज ए टीम मैन, और एक प्लेयर को उनको पता है कि किसको कैसे ट्रीट करना है और किसको किससे कैसे काम निकालना है, और कब किसको सहलाना है, कब किसको मारना है। ये खूबी कैप्टन में हमेशा होनी चाहिए। मेरे लिए वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन स्टीव वॉ कभी नहीं रहे, ऑल्दो ही वॉन द ट्रॉफी। रिकी पॉन्टिंग कभी नहीं रहे। मैं कैप्टन अगर किसी को मानता हूं तो दो लोगों को मानता हूं सिर्फ, और वो दोनों ने कुछ भी नहीं किया कैप्टनसी में। एक स्टीफन फ्लेमिंग, जो कैप्टनसी इतना अच्छा करते थे, इनका देख करके मजा आता था मुझे, जो उनके स्ट्रैटेजीज होते थे। मैं स्ट्रैटेजीज देखता हूं। मैं ठीक है, प्लेयर आए गए, कैप्टनसी किया, मैच जीत गया, मैं मैच जीतने पे कैप्टनसी को खुश नहीं होता। मैं प्लेयर की स्किल्स पे और उस पर उसकी जो स्ट्रैटेजी है उस पर फोकस ज़्यादा करता हूँ। और दूसरा, मुझे कैप्टन मज़ा आता था देखते हुए, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं आज भी अगर चाहूँ कोई भगवान से कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ उनके लिए, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ नो मोर इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड, मिस्टर हैंसी क्रोनिये। मैं बचपन से उनको 96 से उनकी कैप्टनसी देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ 2000 तक। और वो जो कैप्टनसी में कैप्टन थे ना, मतलब T20 आप आज लेकर आए हो, जहाँ पर 5, 6, 7, 8 के बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर खिलाए जाते हैं। अभी ये आज के ज़माने की बात है। वो बंदा 96 में ही ये प्लेयर्स लेकर के उतरता था, और उसके पास नंबर 9 का भी बैट्समैन तो था, निकी बॉय। 9 पे आता था निकी बॉय, 8 पे आता था लैंस क्लूजनर जैसा प्लेयर, 7 पे आता था शॉन पोलोक, 6वें नंबर पे आया करता था मार्क बाउचर, 5वें नंबर पे आया करता था जैक कालिस, 4थे नंबर पे वो खुद आते थे, 3रे नंबर पर डैरल कलिनन होते थे, 2रे नंबर पे एंड्रू हडसन होते थे, और पहले नंबर पे गैरी क्रिस्टन हुआ करते थे। नंबर 9 मैंने गिना दिया। 10वें नंबर पे आते थे इनके एलन डोनाल्ड, और 11वें नंबर पे आते थे इनके समटाइम्स पॉल एडम्स। तो अगर इंडिया में खेल रहे थे पॉल एडम्स आ गए, या कोई पेसर को लेकर के आते थे, चाहे वो 90 हेवर्ड्स हुआ करते थे उनके एक बॉलर, उनको भी क्विक बॉलर हुआ करते थे, उस तरीके के बॉलर को लेकर आते थे, जहाँ पर पोलोक, कालिस, हैंसी क्रोनिये, क्लूजनर, निकी बॉय, डोनाल्ड और एक और जो बॉलर जिनके नाम बता रही है, सारे बॉलिंग कर सकते थे। तो यार वो कैप्टन का मैं कायल था।
उसकी जो सोच थी ना वो 10 साल 20 साल 25 साल के आगे की सोच थी। जो आज ये फॉर्मूला अपनाया जा रहा है वो 1996 में ही अपनाया करता था। क्रिकेट जो है, जो लोग बताते हैं कि हाँ स्किल पे फोकस करिए, इस पे फोकस करिए, मेरे हिसाब से क्रिकेट जो है वो यहाँ, ये जो आपका है ना बॉडी, फुल बॉडी जो आपका है, ये जो सिर से, ये गर्दन से लेकर के यहाँ तक है ना, ये 90% है क्रिकेट का। आपकी आईज, आपका ब्रेन क्या काम कर रहा है, क्या देख रहा है। विराट कोहली का देखो एटीट्यूड उसका। लोग जब विराट कोहली स्लिप में खड़ा हो जाता है ना तो लोग पीछे देखने से डरते हैं, साला खा जाएगा ये होता है एटीट्यूड, ब्रेन। सॉरी, एक प्लेयर का नाम मैंने ना भूल गया था साउथ अफ्रीका वाली टीम पे, जॉन्टी रोड्स। वो जो 11वां प्लेयर जो मैं बॉलर बता दिया था वो जॉन्टी रोड्स हुआ करते, जो कि बैटिंग करने आते थे। ऐसे ऐसे करके टीम बनाया है उन्होंने। जॉन्टी रोड्स भी अपने लेवल पे बहुत ही तेज खेला करते थे उस जमाने में। तो हर का एक ऑरा आता है, जब वो स्कैंडल में फंसे और जब जो कुछ भी वो हुआ हंसी क्रोनिया के साथ। मेरे 2-3 आइडल रहे हैं यार, तीनों आइडल के साथ ऐसे ही घटना घटी। हंसी क्रोनिया के बारे में देख लीजिए उन्होंने, और हिटलर मेरे आइडल रहे हैं। हिटलर ने भी अपने आप को सुसाइड किया था, अपने आप को गोली मारी थी, लेकिन उससे बड़ा देशभक्त मैंने किसी को नहीं देखा। हिटलर जैसा देशभक्त बनना बहुत मुश्किल है। सोचिए ज़रा, मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट पे जाना जाता हूँ, लेकिन हिटलर का स्टोरी अब कभी आप पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा जिस्ट बता देता हूँ। जब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ना, तो ये डिसाइड हुआ, उस समय ब्रिटिश और इनकी जीत हुई थी। तो ये डिसाइडेड हुआ कि जो जितना भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई पूरी जर्मनी करेगा। जर्मनी में जो भी कोयला का जो भी प्रोडक्शन होगा उसका मालिकाना अधिकार ब्रिटेन और फ्रांस और इनकी कॉलोनी को मिलेगा। जर्मनी कभी भी 10,000 या कुछ नंबर्स थे, उससे ज़्यादा फौज कभी नहीं रख सकता। इज्जत छीन ली गई थी उनसे। जो भी नुकसान हुआ एक तो वो भरेंगे, उनके देश का जो कोयला है, सोना है, उस पर मालिकाना अधिकार फ्रांस और इंग्लैंड की हुकूमत का होगा। कभी भी वो सोल्जर नहीं रख सकते। तो ये आपने जो उस पर शोषण किया, ये क्या है, ये उकसा नहीं रहा था कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर पे करेंगे और जाएंगे। कैसे कोई चुप रह सकता है जब आप किसी देश पे इतना आप पाबंदी लगा दोगे और इतना वो कमजोर कर दोगे। उसने बहुत कुछ सहा और उसके बाद फिर वो खड़ा हुआ और फिर अपनी फौज तैयार की और फिर वो सब पे आक्रमण करता चला गया। सभी को उसने हराया। लास्ट में उसके साथ जो भी हुआ, उसने जो डिसीजन लिया, गलत लिया सही लिया, मैं उस पर छोड़ता हूँ। हो सकता है उस मोमेंट के लिए उन्होंने बेस्ट ही डिसीजन लिया होगा। वो चीज़ें थी। उसके बाद आपका हंसी क्रोनिया पे मैं फिर से आता हूँ। हंसी क्रोनिया का जैसा कैप्टन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी कंट्री में हंसी क्रोनिया जैसा कैप्टन होता है ना, तो वो 90% मैच अकेले दम पे जिताने का काबिलियत रखता है अपने ब्रेन से। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, राहुल द्रविड़, इन सभी को अलविदा है T20 वर्ल्ड कप T20 के फॉर्मेट से। राहुल द्रविड़ तो अब रिटायरमेंट ही हो गया। बहुत सारे लोग, मीडिया वाले ने गलत अफवाह फैला रखी है कि राहुल द्रविड़ को भी ICC का ट्रॉफी मिलना चाहिए था और ही डिजर्व्स इट, ये वो, और एक सिंपैथी गेन करने के मॉल। भैया 2000 आंखें खोलो, 2002 में वो चैंपियंस ट्रॉफी मेरे टीम का हिस्सा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। वो विकेट कीपर हुआ करता था, वो वहाँ पे वो जीता था, जॉइंट विनर। बारिश हो गई थी, नहीं तो इंडिया वो मैच अकेले सिंगल हैंडेडली जीतता श्रीलंका के साथ। ऑलरेडी जीता हुआ है, विनर है वो। क्यों उसको ऐसा बना दिया गया कि साला इसको कोई टूर्नामेंट नहीं मिला, कोई ट्रॉफी नहीं मिला है, सिर्फ अपने व्यूज के लिए। यार आंखें खोलो और देखो, कुछ भी जो कोई बता रहा है उसी को कॉपी पेस्ट करके चला देना है।
अब लोग बोलने आएंगे भैया वो तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, वर्ल्ड कप तो नहीं था, वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ ने पहली बार जीता। यार वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ खेला ही कितना था यार, 99 में हमारी टीम ऐसी खराब टीम हुआ करती थी, लेकिन उसमें भी उसका परफॉर्मेंस बहुत दमदार था। 2003 में हम फाइनल तक गए, 2007 में हम फर्स्ट राउंड में हार के बाहर आ गए। 3 टूर्नामेंट खेला राहुल द्रविड़। यहाँ तो विराट कोहली अकेला T20 6 बार खेला है, और 2009 बार रोहित शर्मा T20 का वर्ल्ड कप खेला है यार। राहुल द्रविड़ भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, ऐसा नहीं था, और उनको कि लोगों ने बता दिया। 2000 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल रनर अप रहे हैं, वो हार गए थे वहां पे, लेकिन 2002 में जीते थे हम। अनलकीली हमें जॉइंट विनर घोषित किया गया। तो लोग अपना विजन खोलें, देखें क्रिकेट क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर कुछ भी बोल देते हैं उसी पे हम फॉलो करके आंख बंद करके आ जाते हैं। अरे देखो, पढ़ो लिखो, पढ़ना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्लेयर कब आया, कब गया, कब क्या खेला हो। विराट कोहली ने एक भी T20 नहीं जीता, उसको मिल गया, जाते जाते वो लेकर के गया। विदाई ऐसे ही होती है। संजय मांजरेकर, आपका सपना ही होगा यार कि आप भी कभी मैच जिताते और आपको मैन ऑफ द मैच मिलता वनडे में। प्लेयर है यार, रेस्पेक्ट। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, अपने कर्मों से छोटे बड़े होते हैं। आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो आपको छोटा बड़ा का आपको मिलेगा, वरना कोई नहीं याद रखेगा। अब आज के डेट में वेंकटेश प्रसाद को कौन याद रख रहा है, चलेगा। उसी तरीके से आप लोग भी ऑब्सोलीट हो जाओगे। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे कमेंटेटर्स थे यार, 99 से लेकर के 2007-11 तक रहे। रिची बेनो, मार्क निकलस, सब गायब हो गए, कहाँ चले गए किसी को कोई नहीं पता। तो कुछ अच्छा कर जाओ जिससे लोग याद रखें आपको। रिची बेनो को आज भी याद रखते हैं बेस्ट कमेंटेटर के तौर पे। मैंने कभी नहीं देखा ग्लेन मैकग्राथ को गुरूर करते हुए यार कि मैंने ये कर दिया, मैं तो ये था, मैं तो वर्ल्ड चैंपियन था, मैं तो ये था। आता था अपना सिंपल सा रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, अपने आए कमेंट्री किए, जो हमारा पेस फाउंडेशन के साथ काम कर रहे थे उसने काम किया, पैकअप। आज के प्लेयर्स इतने एटीट्यूड में रहते हैं, इतने कि भैया हमने तो हर टूर्नामेंट ही जीता है। चलिए कल मिलते हैं जिम्बाब्वे वाले टूर के मैच के साथ। कल इम्पोर्टेंट मैच है, ऑलरेडी टीम का सिलेक्शन हो चुका है, टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है, कौन खेलेगा ये भी पता है। कल सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी है, किस तरीके से परफॉर्मेंस आती है और किस तरीके से हमारे यंग गन्स प्रेशर को हैंडल करते हैं, किस तरीके से वो जिम्बाब्वे के साथ खेलते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ क्रिकेट खेली कैसे जाती है। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे एक नए बात को करते हुए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।